भारतीय खेल ऐसे उदाहरणों से अटा पड़ा है जिसमें एक खिलाड़ी ने एकदम जमीन से उठकर प्रसिद्धि पाली हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि कोई विश्व विजेता बन जाए। ऐसी ही कहानी है मैरी कॉम की, एक ऐसी गांव की लड़की जिसने वर्ल्ड चैंपियन तक का रास्ता अपने बूते तय किया। मणिपुर में खेल जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि ग्रामीण बच्चों के लिए बड़े शहरों में पहुँचने का जरिया भी खेल ही है। दरअसल खेल के रास्ते ही वो बढ़िया जीवन शैली में प्रवेश पाते हैं, और यही कहानी मैरी कॉम की भी है, जिसने फुटबॉल से लेकर एथलेटिक्स तक हर खेल खेला। स्कूल से स्पोर्ट्स गेम्स होती है, इसमें फुटबॉल, रनिंग और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल लाइक दैट वैसे स्कूल में शुरू हो रही है। लेकिन मैरी कॉम को इसका जल्द ही एहसास हो गया कि उसे राज्य से आगे जाने के लिए इम्फाल तक पहुंचना होगा, और इसके बाद वो अपने भाई के साथ इम्फाल रहने चली गई। इम्फाल में मैरी कॉम का रहना उसके परिवार वालों को भारी पड़ रहा था, और उन्हें ये जानकर और भी झटका लगा कि उनकी बेटी बॉक्सिंग करने जा रही है। पापा ने बोला बॉक्सिंग तो मत खेलो, ऐसे लड़की है, क्योंकि पंच खाती है, शक्ल ऐसे ग्रीन होती है, स्वेलिंग होती है, कुछ होती है, इसलिए ऐसे बॉक्सिंग तो मत खेलो, दूसरा गेम खेलो ऐसे बोला। लेकिन पापा मैं बॉक्सिंग ही खेलेगा ऐसे बोला। फिर पापा ने ठीक है, कोई जो गेम खेला अच्छी तरह खेलना। यहाँ तक मैरी कॉम भी नहीं जानती कि उसने बॉक्सिंग क्यों चुना। शायद उसकी प्रेरणा मणिपुर का डिंको सिंह था, जिसने एशियन गेम्स स्वर्ण पदक हासिल किया था। मणिपुर में डिंको सिंह, सुरेश और बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर बहुत है, और उनका नाम ऐसे सुना न्यूज़पेपर में और इंटरव्यू में भी ऐसे सुनकर मैं खुद बॉक्सिंग। राज्य स्तर पर बॉक्सिंग की शुरुआत करने के बाद उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने जौहर दिखाए और स्वर्ण जीता। उसी समय उसे ये खबर मिली कि उसका चुनाव उस कैंप के लिए हो गया है जिसमें से एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खिलाड़ियों का चुनाव होना था। और फिर वो दिन भी आया जब वो भारतीय टीम के लिए चुनी गई। एक सपना सच हो रहा था, लेकिन मैरी कॉम इस पसोपेश में थी कि क्या वो देश के लिए मेडल जीत पाएंगी। मैं बहुत खुशी है, अब मैं भगवान ने मेरा प्रार्थना वो सुना। मैं बहुत प्रेयर करता हूँ, गॉड से मैं विश्वास था। फिर मैं गॉड को थैंक्स किया। मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम था बाहर, इंडिया के बाहर गया था। उधर तो वाइट कलर भी वाइट कलर शक्ल देखा, ब्लैक भी देखा। हालांकि वो कोई मेडल तो नहीं जीत सकी, लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उसने अपना लक्ष्य पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओर साधा। वो उधर सिल्वर ले आया था। उधर में तो बहुत क्या चीज़ खाता है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फाइनल में मेरा वेट बहुत कम हो गया। मैं 48 खेला था, लेकिन 46 में आ गया, इसलिए वेट थोड़ा कम हो गया, इसलिए पावर हिटिंग भी नहीं हो पाती। आखिरकार मैरी कॉम का सपना साकार हुआ और वो टर्की वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल के जैकपॉट तक पहुंच गई। अब उसके सामने सिर्फ देश था, और देश के लिए स्वर्ण। बहुत टफ था, बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेमिना बहुत है, लेकिन मैं वो उनकी स्ट्रॉन्ग के बारे में, उनकी स्टेमिना के बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन मैं अच्छा खेलना है, मैं जीतना है हमारा देश के लिए। मैं जो कर सके, मैं इसे देश के लिए मेडल लेकर आया। अब मैरी कॉम के पास स्वर्ण पदक था और आंखों में खुशी के आंसू। इस मौके पर मणिपुर से उसके माता पिता ने उससे फोन पर बात की। मैं उधर से मम्मी पापा को बहुत याद किया, इतनी खुशी का। मम्मी तो ऐसे रो रही है। मम्मी पापा ने वो प्रार्थना किया, गॉड से प्रार्थना किया, वो ही सुना था, सुन लिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत भी सब कुछ तो नहीं थी।
उसे एक नौकरी भी नहीं दिला सकी। CISF ने भी उसे नकार दिया। इस वर्ल्ड चैंपियन के लिए नौकरी के लाले पड़ गए। CISF में आया था, लेकिन पॉलिटिक्स करके अंदर में फिर दूसरा लोग ऐसे ले लिया। मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, लेकिन कुछ इतनी मेरा मन में इतनी प्राउड नहीं है। कोई बात नहीं, जो मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे सोचा। लेकिन मेरी ज़रूरी तो जॉब मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत पोर है। यहाँ तक कि मैरी कॉम के कोच का भी मानना है कि उसकी आर्थिक हालत उसके आगे के करियर में बाधक है। जॉब तो नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा इसको लंबा रन करना, और अगर जॉब मिल जाए, अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये नहीं लड़कियों को जॉब मिला हुआ और ये ओलंपिक में तो होगा ही होगा, एशियन गेम के अंदर नेक्स्ट बार तो नहीं तो उससे नेक्स्ट ज़्यादा लंबा अभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये होगा तो ये लड़कियां, अब हमारे इंडिया का कितना पोजीशन अच्छा रहेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो इस बात का। तो नौकरी तो इनको बहुत ज़रूरी है मिलना इससे ना। मैरी कॉम की दिली ख्वाहिश है कि उसकी भिड़ंत एक बार लैला अली से भी हो। लैला अली का नाम सुना है? उसके अगेंस्ट बॉक्सिंग नहीं करना है कभी? करना चाहता हूँ, लेकिन उनका वेट और मेरा वेट तो बहुत डिफरेंट हो गया। एक बेरोजगार वर्ल्ड चैंपियन, क्या मैरी कॉम अपनी जिंदगी से बॉक्सिंग को अलग रखकर आगे कुछ सोच सकती है? शायद उसकी ख्वाहिश पॉप या रॉक स्टार बनने की है। कभी कभी सोचा था रॉक में, पॉप में, लेकिन मेरा मन में तो गॉस्पेल, भगवान के गाना, वो सिंगर बनना चाहता। शायद एक दिन मैरी कॉम का नाम भी खूब मशहूर हो, उसके आदर्श डिंको सिंह से भी कहीं ज्यादा हों, और शायद तब तक उसके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे, जिसमें उसके लिए एक नौकरी भी होगी। कुछ चीज़ें हैं भारतीय स्पोर्ट में जो कभी भी नहीं बदलती, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं और कुछ खेल जो सब कुछ अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। और एक तरफ मैरी कॉम, जो वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद आज एक नौकरी के लिए तरस रही है। उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की चाह, लेकिन यही एक सच्ची निशानी है शायद एक विश्व चैंपियन होने की।